नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वी भारत टीवी। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पंचायत परिषद जो संस्था है, अगर इसके बारे में एक लाइन में मैं कहूँ तो ये 1998 का ये संस्था है जिसकी स्थापना बिहार में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष बने थे बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता जी जो नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे और बाद में वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। वो अकेला चीफ मिनिस्टर थे जिनका प्लेन को शॉर्ट करके जिसके चलते हादसे में उनका डेथ हुआ। वो इनके स्थापना के थे। इसमें जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष बने, लाल सिंह त्यागी अध्यक्ष बने। मतलब ये और जिन लोगों ने इस सम्मेलन को उद्घाटन किया है, अगर आप देखिएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, बीबी गिरी, मोरारजी देसाई से लेकर के राजीव गांधी तक तमाम लोगों ने किया है। ऐतिहासिक क्षण जो पंचायती राज का आता है वो आता है 13वां सम्मेलन जब ऑल इंडिया पंचायत परिषद का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की हैसियत से राजीव गांधी ने किया। और उसी में उन्होंने ये अपनी बात कही कि हम पंचायती राज व्यवस्था इस देश में लागू करेंगे। और देश में बहुत प्रयास करने के बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिर्फ पंचायत का ही नहीं बल्कि जो शहर में नगर निकाय हैं, जिसको कॉरपोरेशन आप बोलते हैं, सदस्य, उनको भी जोड़ा गया। क्योंकि शहरी विकास, जो गांव मोहल्ले का विकास और गांव का विकास मतलब देश का विकास, इस परिभाषा को तो एक लंबा इतिहास करते हुए आया है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं कुछ दिनों से इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ, इसलिए कि ये जयप्रकाश जी का क्रिएशन है जो यहाँ पे पंचायत धाम बना है। ये 7.5 एकड़ ज़मीन जो है वो सरकार से ले करके उन्होंने ये आंदोलन को शुरू किया और तब जा कर के 2002 में ये 92 में 93 में 73वां संशोधन और 74वां संशोधन पास हुआ। मतलब 58 से चल के 92 तक की लड़ाई लड़ी, तब लोगों को समझ में आया कि गांव सरकार का क्या महत्व है। संविधान में 29 विषय दिए गए थे, लेकिन ये विषय राज्य के विवेक पे छोड़ दिया गया था। 18 विषय जो है वो शहर के में थे, शहर निकाय में, और 29 विषय जो पंचायत। राज्य सरकारों के द्वारा ये विषय पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया। लड़ाई अभी हमारी ये है, बहुत मुश्किल से कहीं 10, कहीं 12, 29 में, लेकिन जो मुख्य रूप से उन्हें क्या लगान असूल करना और उसके आधार पे गांव के विकास का रूपरेखा प्लानिंग अगर हो तो पंचायत के प्लानिंग से देश का विकास हो, ये परिभाषा इसके पीछे था। दिल्ली में बैठ के, राज्य के राजधानी में बैठ के अगर आप प्लानिंग करते हैं तो किस गांव में क्या ज़रूरत है वहाँ तक आप आज तक नहीं पहुँच पाए हैं। अगर हमारा पंचायत का प्लानिंग, जिला परिषद का प्लानिंग अगर हमारा काम आएगा तो निश्चित तौर पे हम अपने विकसित गांव करेंगे। बहुत से राज्यों में केरल का पंचायती राज सिस्टम 1 नंबर माना जाता है। गुजरात में भी पंचायती राज की व्यवस्था जो है वो एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। वहाँ के भी गांव को लोगों ने विकसित किया है। और सारे लोग हैं, जैसे कर्नाटक की बात अभी हुई है, कर्नाटक आगे बढ़ करके और भी अच्छा काम कर रहा है। ये जब मैं मिनिस्टर था यूपीए गवर्नमेंट में, तो मणिशंकर अय्यर ने इस दिशा में बहुत काम किया था।
लेकिन बहुत से राज्यों को, जैसे मैंने कहा कि उनके विवेक पे छोड़ दिया गया है, किस राज्यों ने अडॉप्ट किया है और कुछ ने नहीं किया है। हम पंचायत में बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग की भी व्यवस्था हम चाहते हैं कि लोग जो पैसा लेते हैं 200, 500, 1000 रुपया, उसकी फाइनेंसिंग पंचायत में ही हो, उनको कहीं शहर में जा कर के माइक्रो फाइनेंसिंग का नहीं लेना पड़े। इसलिए हमारी लड़ाई है कि 29 विषय पंचायत को हैंडओवर करें, पंचायत को एक सक्षम सचिवालय दे, सचिवालय सेक्रेटेरिएट दे, और उस सेक्रेटेरिएट में के पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, हमारे वार्ड मेंबर हैं, इनको फिनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग नहीं होता है मुखिया को, तो उसका जो ब्यूरोक्रेट है वहाँ, ब्लॉक का जो कर्मचारी है, वही उसका नेता बन जाता है, वही उसका मालिक बन जाता है, और फाइनली लोगों को जेल जाना पड़ता है झूठे केसों में फंसकर। इन सारे सवालों से पंचायती राज, देश में पंचायत व्यवस्था लागू कराने में तो ऑल इंडिया पंचायत परिषद सफल हो गई, लेकिन अधिकार की लड़ाई अभी बाकी है, और यही हमारा यात्रा है। समन्वय से हम चाहते हैं हो, जहाँ समन्वय में नहीं होगा वहाँ से संघर्ष करेंगे और लोगों को रियलाइज कराएंगे। हमारा ये भी मानना है कि जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, 36,000 करोड़ अलॉटेड किया है पंचायत के लिए, उसको केंद्र सरकार माने। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार माने, और पंचायत को जो दिया जा रहा है पैसा, वो उनके प्लानिंग के आधार पे उनको खर्च करने का अधिकार है। सर, एक सवाल ही रहेगा, जिस तरह से आप लोग अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों की डिमांड मानेगी? क्योंकि हर जगह प्रोटेस्ट आज के डेट में देखने के मिला है, चाहे वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हों या अन्य लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे में अगर ज़रूरत आन पड़ी तो क्या आप लोग भी प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाएंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि जहाँ रचना है तो समन्वय से काम करेंगे, जहाँ बात नहीं सुनी जाएगी वहाँ से संघर्ष शुरू होता है। मेरा डिमांड संस्था को मजबूत करने का है, मेरा व्यक्ति का डिमांड नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था जो सरकार का यंग है, एक उसका महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसमें क्या गड़बड़ी है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, ये हमारी मांग है राज्य सरकारों से, और उसको मांग है केंद्र सरकारों से कि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन को जो पंचायती राज के लिए उसको माने। खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वी भारत टीवी के साथ।